मांगता। ये तारीख गवाह है। अरब की हुक्मरानी थी पहले सैयद शाह फैसल के ज़माने में। 1968 के अंदर जब हमला किया था इसराइल ने गजा के ऊपर तो सैयद शाह ने पेट्रोल बंद कर दिया था। अगले दिन अमेरिका ने आकर कहा कि गलती हो गई। हुक्मरान साहब सैयद फैसल साहब, सैयद शाह फैसल साहब, माफ कर दीजिए, इसराइल को गलती कर बैठा है, इनको माफ कर दीजिए जरा, ये आइंदा ये गलती नहीं करेगा। सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बंद कर दिया गया था, सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल। मेरे भाइयों, आपको पता है गजा के ऊपर जुल्म करने वाले कौन? यहूदी। और बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, ये यहूदी वो हैं जो 1947 तक इनके लिए इनकी कोई अपनी जगह नहीं थी। 1924 तक दुनिया में किसने हुक्मरानी की? मुस्लिम कौम ने। अल्लाह के नबी के बाद, अल्लाह के नबी से लेकर मुस्तकिल सिलसिलेवार नस्लन बादा नस्लिन कहीं ना कहीं किसी न किसी खित्ते में एक हुकूमत मुसलमानों की रहती थी। तारीखी बात बता रहा हूं, 1924 में टूटी है। इसलिए अल्लाह ने कहा कुरान करीम के अंदर कई जगह पर कहा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। कुरान में कहा खुले लफ्जों में। लेकिन आज हुकूमत मुसलमानों की तो नहीं है, हुकूमत पूरी दुनिया में अगर किसी की है तो यहूदियों की हुकूमत है। वो कौम जिसको हजरत उमर फारूक ने मार कर भगाया था, वो कौम जिसको कोई जगह नहीं मिलती थी, उंगलियों में गिनी जा सकती है वो कौम। कितनी तादाद है उनकी? 1.5 करोड़। और पूरी दुनिया में मुस्लिम कौम की तादाद कितनी है? 2 अरब, तकरीबन 192 करोड़, यानी 2 अरब। और यहूदी कितने? 1.5 अरब। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कोई जमात है, कोई कौम है, तो वो यहूदी। कुरान की आयत के खिलाफ, कुरान में तो है मग़ज़ूब अलैहिम, उलमा बैठे हैं बिल इत्तिफाक टोटल मुफस्सिरीन का यह कहना है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी है। ज़ुरिबत अलैहिम, हिम ज़मीर से मुराद यहूदी है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक ये कौम रुसवा रहेगी। मग़ज़ूब अलैहिम है ये 2 आयत जिनकी ज़िल्लत को मग़ज़ूब अलैहिम बताया। लेकिन आज पूरी दुनिया में बादशाहत किसी कौम की है तो यहूदी की है। ईसाई की भी नहीं है, यहूदी की है। क्यों? 1947 तक तो घर नहीं था उनका, कोई गांव बस्ती नहीं थी उनकी, कोई बस्ती थी ही नहीं, कोई जगह नहीं थी। और आखिर ये 75 साल में क्या ऐसे अलादीन का चराग, वो लाठी आया, चराग आया जो हिला दिया और जला दिया तो पूरे मन्नो सलवा की बारिश हो गई और फिर ये इतने ताकतवर हो गए। कौन सा तरीका अपनाया? इन्होंने 3 तरीका अपनाया यहूदियों ने। बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, शेख अव्वल, उनकी तकरीर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मुफ्ती साहब का कहना था कि कुरान या सुन्नत पर अगर कोई काफिर या मुशरिक अमल करता है दुनिया में, कुरान, हदीस, सुन्नत रसूल पर अगर कोई अमल करता है, इससे कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद उसका क्या होगा। ईमान पर खात्मा है तो मरने के बाद जन्नत में जा सकता है। नहीं है ईमान पर खात्मा, अगर कोई मुशरिक काफिर भी कुरान की किसी हुक्म पर अमल करता है तो दुनिया में उसका अच्छा रिजल्ट उसको अल्लाह देता है। जाहिरन सवाब ना मिले उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में जरूर है। तो यहूदियों ने 3 चीजों पर अमल किया। वो 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 बातों पर यहूदियों ने मजबूती के साथ अमल किया है जो मुसलमानों को करना चाहिए था। सबसे पहले इक़रा पर अमल किया। इक़रा पर दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी? 16वीं सदी ईस्वी में, 1600 ईस्वी में बुनियाद डाली गई लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। पूरी दुनिया के बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? वहां दुनियावी एतबार से बड़ी अच्छी तालीम होती है।
भारत के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर की बेटे बेटियां भी वहीं पढ़ते हैं जाकर के, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे किनके हैं? इन यहूदियों के, इन यहूदियों के। और हमारे मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम बादशाह, पत्थर दिल हुक्मरान, इन्होंने क्या बनाया? तालीमी इदारा बनाया। कोई बड़ा मदरसा, कोई बड़ा इदारा नहीं, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत जमाने के बाद एक तो बुर्ज खलीफा बनाया है लंबा सा। बस वो बुर्ज खलीफा किस लिए है? जाकर सैर व तफरीह के लिए, पैसा कमाने के लिए, नस्ल के लिए नहीं काम हो रहा है उस पर। और यहूदी वो है जो अपनी नस्ल पर मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड अगर कोई है, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, आपके कुरान की एक एक हदीस पर, एक एक आयत पर जितना रिसर्च यहूदी का होता है किसी और का नहीं होता। यहां तक कि हमारे मुसलमानों में भी इतनी जुस्तजू नहीं होती जितनी यहूदी की होती। यहूदी ने दावा किया, मैं मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहता हूं। दावा किया गया, कैसे मार सकते हो तुम कुफ्र की हालत में? उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इजी। जब देखा उन्होंने कि मुसलमानों का मरने के वक्त में ईमान पर मौत कौन से अमल से आती है, इनके हर चीज के अमाल हैं, नुस्खा है, दुआ है, सुन्नत है। तो देखा गया कि अगर जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वजू बनाता है और मिसवाक कंटिन्यू करता है, तो इस मिसवाक के बहुत फायदे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी मौत होगी तो ईमान की हालत में होगी। तो इन यहूदियों ने क्या किया पता है? कहा कि इस मिसवाक को ही खत्म करो जड़ से। उन्होंने ओरल बी ब्रश, ओरल बी, अभी आप किसी दुकान में जाएंगे तो ओरल बी ब्रश मिल जाएगा आपको, ओरल बी ब्रश और कॉलगेट टूथपेस्ट को लॉन्च किया। किस लिए? ताकि मुसलमान मिसवाक से हट जाए, ओरल बी ब्रश और टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें, ताकि इसकी आदी हो जाए, सुन्नत खत्म हो जाए, मरते वक्त कुफ्र की हालत में मरेगा। देखिए सोच, गहरी रिसर्च देखिए उनकी। वो लोग विजन लेकर मेहनत करते। वेल एजुकेटेड कोई है इस धरती पर, कोई कौम आज की तारीख में, यहूदी सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन? यहूदी। इक़रा पर अमल करने वाला मुसलमान कम। हमारे बच्चे 15 साल की उम्र के, पूछ लीजिए वजू में कितने फराइज हैं। दे आर नॉट एबल टू टेल एनी पर्सन कि कितने वजू में फराइज, नहीं बता पाएंगे। हमारे बच्चों से पूछ लो, अच्छा नमाज में क्या फराइज है, शराइत नमाज क्या है, नहीं बता पाएगा। गुस्ल में क्या फराइज है, नहीं बता पाएंगे। अल्लाह के नबी के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाए। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। ख्वाजा अब्दुल्ला के बारे में, अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। आमिना के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात के बारे में पूछ लीजिए, हमारा जवान नहीं बता पाएगा। आज पूछ लो जवानों से कि जवान फिल्म कितनी कलेक्शन की, ये आपको बता देंगे। एक हफ्ते में फला करोड़, फला लाख, इतने पैसे जमा हो गए। सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है दिवाली में, ये वो भी बता देंगे। बल्कि बाज़ाब्ता टिकट लेते हैं ये, जाकर शॉपिंग मॉल में, लुलु मॉल लखनऊ में थे हम, पहुंचे जुमे का दिन। वहां पर एक आदमी बोलता है फोन करके, मैं जरा लुलु मॉल आया हूं और फर्स्ट शो देख कर जाऊंगा। ये है हालत मुसलमानों की। ये नहीं कि जुमे का दिन है नमाज पढ़ूंगा, ये साजिश है। टी सीरीज, वीनस, मार्वल्स, ये बड़ी कंपनियां जो फिल्म रिलीज करती है जुम्मे को, क्यों? पागल कुत्ता काटा है? नहीं, आपको जुमे की नमाज से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है वो कौम। और हम समझते नहीं, हमारे नौजवान जुमे के दिन पहला शो, लड़ झगड़ कर, सर फटब्बल हो, कुछ भी हो, टिकट लेकर के भाई इंटर द, वो नरक चले जाते, वहां घुस जाते हैं और 2.5 घंटा 3 घंटे तक वक्त बिताकर वहां से निकलते फिल्म देख करके हमारे नौजवान। ये है यहूदी बच्चों से पूछो क्यों पढ़ते हो, क्या विजन है? फेसबुक थमा दिया आपके हाथ में मार्क जुकरबर्ग ने, 40 साल उम्र भी नहीं है उसकी, फेसबुक में लगा दिया आपको। पूछे मार्क जुकरबर्ग, अजीब नाम है, पूछिए कि तुम्हारा डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आईडी इन फेसबुक?
तुम्हारा कोई पेज है, तुम्हारा कोई फेसबुक आईडी है, वो कहेगा कि नो आई डोंट यूज फेसबुक, हम भी फेसबुक यूज नहीं करते। जो उसका फाउंडर है उसकी आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे लगा दिया आपको कौन यहूदी, इंस्टाग्राम पे लगा दिया आपको कौन यहूदी, हर मैदान में यहूदी, हर मैदान में यहूदी। आखिर क्या है? सबसे ज्यादा मेहनत तालीम पर आज की तारीख में कोई कौम कर रही है तो वो यहूदी कर रही है। और यही वजह है कि यहूदी एजुकेशन के मामले में बहुत आगे हैं। वो शादी नहीं करेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन वो एजुकेशन पर मेहनत करते। वो धर्म पे भी मेहनत नहीं करते कि हमको मरने के बाद जन्नत जाना है कि जहन्नम जाना है, इस पे भी कम फोकस करते हैं वो, लेकिन वो नस्ल पर मेहनत करते हैं। मौजूदा वक्त पर हम कैसे सुपर पावर बने, इस पर मेहनत करता है वो। इक़रा पर अमल करने वाला कौन? यहूदी। यही वजह है कि आज यहूदी पूरे आन बान शान के साथ पूरी दुनिया में हुकूमत किसी की है तो यहूदी की है। नहीं है। 25,000 टन बारूद पिछले सवा महीने में गजा में गिरा चुका है। 25,000 टन बारूद गिरा चुका है। पूरी दुनिया एक तरफ, ये पिद्दा सा मुल्क एक तरफ। इसको पता है कि अरब का कोई शेख आकर उनके हाथ को रोकने वाला नहीं है। क्यों? उसको पता है कि डॉलर पर मरते हैं ये लोग गुलाम हैं, पैसों से खरीद लिया इन अरब। ताज्जुब है, मुल्क इसराइल के 22 जो राजदूत हैं मुल्क इसराइल में, अरब कंट्री के, सिर्फ 2 कंट्री ने वापस बुलाया अरब कंट्री ने, बाकी 20 के 20 अपना कासिद वहीं पर रखा हुआ। ये देख लीजिए कितना बड़ा दिल का रिश्ता, बेवफाई नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे माइनॉरिटी के लोगों, मुसलमानों, तालीम पर काम करो। ये जो मदरसा है इसका बाकी रहना जरूरी। आप कहेंगे कि मौलाना दुनिया में तरक्की करने के लिए हमें कुछ दुनियावी तालीम हासिल करना जरूरी है। मेरे भाइयों, तफसील तलब है, वरना मैं आपको बताता कि जहां मदरसा वहीं पर दुनिया की सारी तालीम दी जा रही थी 1885 तक। सारी तालीमात, सारी चीजें वहीं पर एक मदरसे के छत के नीचे। मौलाना कासिम नानोतवी कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े हिसाबदां थे, बहुत बड़े फलसफी थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम दारुल देवबंद के बानी। एक सवाल ऐसा आया अंग्रेज के दफ्तर में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको हल कर दें। मौलाना कासिम, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी थे। मौलाना ममलूक अली नागर इनके उस्ताद हैं। अरबी मदरसा दिल्ली सरकारी गवर्नमेंट यानी अंग्रेज के अंडर में वो इदारा चलता था। जब ये सवाल हल नहीं हुआ मैथ का, हिसाब का, तो पूरे मदरसे में शोर हुआ कि एक मसला आया है जो हल नहीं हो रहा है। मौलाना कासिम नानोतवी के पास पहुंचा। कहा गया? 5 मिनट से पहले कासिम नानोतवी में चुटकियों के अंदर सॉल्व करके दिखाया। अंग्रेज ने देखा कि अरे ये इतना आदमी हाइट कम फाइट बहुत ज्यादा लग रहा है, इनको रख लो, बड़ा फायदा होगा। प्रपोजल दिया गया, कासिम नानोतवी तुम्हें यहीं पर रहना है दीवान में, तुम्हें यहीं पर काम करना है दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, क्या तुमको कबूल है? उन्होंने उस वक्त का हम जवाब नहीं देते, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मैं नौकरी करता हूं यहां पर तो हम इनके मर्जी के मुताबिक हमें काम करना होगा, लेकिन हमें देश को बचाना है और अपनी शरीयत को बचाना है, मदरसों को बाकी रखना। तो मौलाना कासिम नानोतवी के पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं है। वो कासमी नहीं, मज़ाहिरी नहीं, नदवी नहीं, हलीमी नहीं, गुफरानी नहीं, सुलेमानी नहीं, किसी भी मदरसे की डिग्री नहीं है उनके पास। लेकिन भारत के अंदर एक कम उम्र आलिम दीन, पतले थे, दुबले पतले, लेकिन अंग्रेज देखता था तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो मौलाना कासिम नानोतवी किसी मदरसे से सर्टिफिकेट लिए हुए, लेकिन मैथ के अंदर इतनी बड़ी सलाहियत थी कि अंग्रेज जैसा पढ़ा लिखा भी उनके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाता था कि मौलाना आपसे दरखास्त करते हमारी नौकरी कबूल कर लो। मौलाना ने कहा कि लात मारता हूं तुम्हारी नौकरियों में। आज जो तुम्हारे पास ये पुलिस की लाइन है, ये किन की दी हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। आज जो डीएम बनता है, डीएम समाहर नाले,
जाते हैं ना कलेक्ट्रेट, ये कलेक्ट्रेट को इजाद किया उमर फारूक ने। आज जो सर्किट हाउस होता है शहरों के अंदर, आज होता है जहां पर एमपी एमएलए जाकर आराम से अपनी जिंदगी रात बिताते हैं, जिंदगी बिताते। ये कलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट दारुल अमाना के नाम पर उमर फारूक ने इजाद किया था। इनको छोड़िए जनाब, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करते हैं, हर किसी की रजिस्ट्री होती है। आज तो आधार कार्ड बन करके आया है, केवाले की शक्ल में रजिस्ट्रार ऑफिस है। इन तमाम चीजों का दारुल दीवान के नाम से उमर फारूक ने इसको नाफिज किया था। ऐसा नहीं, दुनिया गुलाम है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इन किरदार और कैरेक्टर की। उन्होंने कुरान को असली रूह को सामने रखकर इज्तिहादी उसूल की बुनियाद पर जो जायज है इस्लाम में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को सामने रखकर उमर फारूक ने दुनिया को यह कॉन्सेप्ट दिया था। दुनिया के अंदर ब्लॉक किनका बनाया हुआ, तहसील किनका बनाया हुआ, किनके हैं ये फौजी छावनियां किनकी बनाई हुई, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, उमर फारूक ने बनाया था। और जनाब टाउन प्लानिंग, शहर को बनाना, अभी उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर नया शहर बना रहे हैं, कहां पर, वहां ग्रेटर नोएडा के अंदर में। ये प्लानिंग, सिटी प्लानिंग किनकी थी, उमर फारूक की। कूफा और बसरा और शहर मूसल को किसने बनाया, उमर फारूक ने। मौलाना अबुल कासिम नानोतवी ने कहा लात मारता हूं, हमारे पूर्वज ने बहुत किया है, तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। मौलाना कासिम नानोतवी ये बड़े अकाबिर कहां से निकले, मदरसों से पढ़कर के निकले थे। लेकिन इनके बारे में उलमाए हजरात उलमाए किराम के बारे में ये रूमर फैलाया जाता है कि नहीं नहीं, ये उलमा तो जिहादी थे। जिहाद किसको बोलते मेरे हिंदू भाइयों? जिहाद, कोई आदमी पर हमला होता है, उसके घर पर, उसके मुआशरे पर, उसके समाज पर, तो उस हमले का मुकाबला करना, जवाब देना, उसको जिहाद कहा जाता है। जो असल में आप लोगों को जो जिहाद समझाया जाता, किसी निहत्थे को मारना जिहाद नहीं है, किसी निहत्थे को मारना सेल्फ डिफेंस नहीं है। और दुनिया गूंगी और बहरी है, दुनिया बेवकूफ है। मैं 100 मर्तबा कसम खाकर बोलूंगा। क्यों? मुसलमान, इनका कुरान, इनकी शरीयत, इनका मदरसा, इनका मकतब जहां कुरान की तालीम दी जाती, ये टोपी, ये दाढ़ी देखकर फौरन फतवा लगा दिया जाता कि ये मुसलमान है, मदरसे में पढ़ते हैं, ये तो आतंकवाद होंगे, दहशतगर्द होंगे। मकतब में तालीम दी जाती है, दहशतगर्द होंगे। नहीं मेरे भाइयों, दहशतगर्द कौन है? इसराइल दहशतगर्द है, उसके पीछे इसराइल नवाज, उसका दोस्त अमेरिका दहशतगर्द है। यही नहीं, 1945 में सबसे बड़ा जल्लाद इस धरती का, आज तक दुनिया के अंदर एटम बम किसी ने इस्तेमाल किया है? नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जापान में अमेरिका ने गिराया था 1945 में। कम से कम 80,000 आदमी मिनटों के अंदर भूसा बन गए थे। ये अमेरिका दहशतगर्द है। मासूम इंसानों के खून से होलियां खेलना, उसको दहशतगर्द बोलते। पिछले 1.25 महीने में गजा के अंदर 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है इसराइल ने। दुनिया नहीं कहती कि इसराइल तू दहशतगर्द है। क्या गुनाह है गजा के मासूम बच्चों का? क्या गुनाह है वहां की औरतों का? क्या गुनाह है वहां के बूढ़ों का? अरे आपको लड़ाई करना है, हमास के नौजवानों से लड़ो, उन फौजियों से लड़ो, रात दिन लड़ो, लड़कर मर जाओ, हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन 1 साल का बच्चा क्या बिगाड़ता है, औरतें क्या बिगाड़ती, इनसे भी बड़े मुजरिम कौन? ये मिस्र है। इसलिए कि गजा की एक बॉर्डर मिस्र में खुलता है, लेकिन मिस्र के करीब बॉर्डर पर जब पहुंचते हैं गजा के मासूम बच्चे, गजा की औरतें, वहां के बूढ़े कि जरा बॉर्डर खोल दीजिए, हमारी जान बच जाएगी। वो जालिम पत्थर दिल मिस्र का हुक्मरान, कलमा पढ़ने वाला मसनूई ढोंगी मुसलमान, वो कहता है कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे बॉर्डर। क्यों? तुम्हारी जमीन है, तुम लड़ो, तुम मरो। अरे बेवकूफ, अगर यही करना था तो इन्नमल मुमिनून इख्वा,
कब अमल में आएगा? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का कब मतलब अदा करोगे? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन का मतलब कब अदा करोगे? उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन पर कब अमल करोगे? है कि नहीं? अरब हुक्मरान अपने आप को कहना बंद करो शेख। तुम शेख नहीं हो, तुम मुजरिम हो। दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कह सकते। मदारिस में पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं होते। आज जो बम गिरा रहा है वो दहशतगर्द है। मदारिस के अंदर पढ़ने वालों ने तो देश को आजाद किया। अभी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले कौन? शेर हिंदुस्तान चर्चा हुआ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह। जिस दिन जंग में गए उस दिन 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करके निकले मैदान में मदरसे में पढ़े, कुरान करीम की तालीम हासिल की। मदारिस का पढ़ने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता। अगर ये मदरसा ना होता, ये मुल्क आजाद होता। बताओ भारत के या दुनिया के इंसानों, अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो शाह हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो बताइए मौलाना कासिम नानोतवी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो दारुल देवबंद की बुनियाद ना डाली जाती, और दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते। इनके 2 बड़े शागिर्द, एक तो खिलाफत ये रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, और शेखुल हिंद की एक मजबूत, इनका एक सपूत शेखुल इस्लाम ना होते। अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने कहने वाला कौन होता कि अंग्रेज तो जालिम है? बताओ आजादी की तारीख में लाए कोई माँ बताए कि मेरे ऐसे बच्चे को पैदा किया, जन्म दिया है जिसने अंग्रेज का मुकाबला किया। किसी माँ ने आजादी के अंदर ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो शेखुल इस्लाम थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो जालिम था, है, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक रहेगा। और मैं कहता हूं तुझको तो हमारे देश का मुजरिम है। कौन थे शेखुल इस्लाम? मदरसे में पढ़े हुए 65,000 उलमाए किराम ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। ये है मदरसे की तारीख। आसाम के अंदर 903 मदरसों में ताले डाल दिए गए कि इन मदरसों से कोई फायदा नहीं होता। याद रखो आसाम के सीएम, आज भी अगर चाइना से लड़ाई की जरूरत पड़े तो तुम्हारे फौजियों के कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन एक ईमान वाला कभी भी पीछे अपने कदम को नहीं कर सकता। सर पर कफन बांधकर आज भी लड़ेगा इंशाअल्लाह, जरूरत पड़ी इस देश को। तो ये तारीख है मुसलमानों की और मदारिस की। मदारिस के ऊपर एलिगेशन बैरकैफ, तो ये थोड़ा सा एक खाका मौजूदा हालात के हिसाब से तो यहूदी इक़रा पर अमल करते हैं। आज इक़रा पर हमारी किताब वो पढ़ते हैं। आज शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब पढ़ता है यहूदी, इब्न हैसम की किताब इल्म ऑप्टिक्स द एजुकेशन ऑफ नॉलेज वो पढ़ता है। कौन? हमारी लिखी हुई किताब है, एक लंबी फहरिस्त है, उधर नहीं जाऊंगा, लंबा वक्त लगेगा। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज जिस पर अमल किया है एक यहूदी ने, वो ये कि मईशत को अपनाया, मईशत को, तिजारत को। तिजारत तमाम अंबिया की सुन्नत है कि नहीं है? बताइए। तिजारत तमाम अंबिया की सुन्नत है, मुसलमान तिजारत में पीछे। आज यहूदी इसराइल तिजारत में नंबर 1 पे है। आप कोई भी सामान, आज मैं कलकत्ता में था, मुझे एक टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी, मैं गया तो उन्होंने, हमने कहा कि कोई छोटा वाला टूथपेस्ट दीजिए, वो कॉलगेट दिया। हमने कहा कि कॉलगेट दिस इज मेड इन इसराइल, दिस इज मेड इन यहूदी, ये यहूदियों का बनाया हुआ। उस आदमी का जुमला देखिए, बहुत अच्छा था, सबक आमोज था। अगर गैरतमंद होगा मुसलमान तो यकीनन इसको सीरियस लेकर के आगे कदम बढ़ाएगा, कुछ नई चीजें इन्वेंट करने की। उन्होंने कहा कि मौलाना कॉलगेट नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा बोलिए? और कौन सी चीज हम मुसलमानों ने बनाया है इसकी जगह पे? कुछ बनाया हम लोगों ने? कुछ भी तो नहीं बनाया, उसी पर निर्भर। हालांकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बड़े मुहक्किक ने लिखा, उमर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वेंशन एंड रिफॉर्म। दुनिया को नई चीजें वजूद में ला कर देने वाला